हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर नवंबर 2023 के करंट अफेयर हैं हमारे 1 से 8 नवंबर के। इससे पहले हम लोग जो हमारी गिरिराज मैगजीन आती है वीकली, उसके करंट अफेयर्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। गिरिराज के फर्स्ट पार्ट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज ये हम अपनी दी ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिशंस आते हैं उनमें से हिमाचल पेज को डिस्कस करेंगे वीकली। तो पहला जो हमारा करंट अफेयर है, CCTNS रैंकिंग में हिल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि पहाड़ी, उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा है हमारा स्टेट? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। और ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार ऐसे हुआ है हिमाचल प्रदेश को ये फर्स्ट रैंक मिली है। लास्ट के 3 सालों को अगर हम लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश को ये फर्स्ट रैंक मिल रहा है। इस रैंक को रिलीज कौन करता है? तो ये NCRB इस रैंक को रिलीज करती है। CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कहाँ पे क्राइम हो रहा है इन सब चीज़ों का ये एक नेटवर्क है। NCRB इसको रिलीज करती है। इसके साथ ही जो हमारे हिमाचल प्रदेश की पुलिस है उसको भी सेकंड रैंक मिली है हिल स्टेट्स में। और ठीक है, सेकंड रैंक मिली है हिल स्टेट में ऑल इंडिया लेवल में। ठीक, इसके साथ ही इसको एक प्रोग्राम है इट्सो का जिसे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, उसमें 5th रैंक मिली है 90.53% के अनुपालन दर से यानी कि कॉम्प्लायंस रेट से। ठीक है, वुमेन के खिलाफ जो भी क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं वो केसेस सारे किस तरह से सुलझाए हैं पुलिस ने, कितने कम समय में सुलझाए हुए हैं, उन सारी चीज़ों के लिए। ठीक, अब ये जो CCTNS है आपका, ये एक तरह से मिशन मोड प्रोजेक्ट है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। इसको 2009 में अप्रूव कर दिया गया था। अब देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली सिटीजन फ्रेंडली है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है ये जो CCTNS प्रोजेक्ट है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं जो भी क्राइम्स वगैरह के साथ डील करते हैं उनको लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि जो भी क्राइम है और जो भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन है उसको अच्छे तरीके से किया जा सके और जो क्रिमिनल्स हैं उनकी जांच की जा सके। नेक्स्ट हमारा आ गया कृष्णा ठाकुर, जिन्होंने माउंट ब्रेथॉर्न को फतेह किया है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? देखिए सबसे पहले जो ये माउंट ब्रेथॉर्न है ना, ये कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड के ज़र्मट में है माउंट ब्रेथॉर्न, और इसको कृष्णा ठाकुर ने फतेह किया है हिमाचल प्रदेश की, और ये हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू से बिलोंग करती हैं। ये 4164 मीटर हाई पीक है। इससे पहले ये न्यूज़ में थी 2008 में जब उन्होंने उत्तराखंड की सतोपंथ पीक को फतेह किया था। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर आ जाता है, ऊना टॉक्स इज लॉन्च्ड बाय। ऊना टॉक्स को किसने लॉन्च किया था? तो ऊना टॉक को लॉन्च किया है IIIT ने। IIIT ने क्यों किया है ये? IIIT ने ये लॉन्च किया है ताकि जो लोग हैं उनको इंजीनियरिंग की फील्ड में क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके बारे में, मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या ट्रेंड चल रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, तो इसके बारे में मार्गदर्शन करने के लिए, प्रेरित करने के लिए और उन लोगों को एडवाइस करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। हाउ मेनी इंटरनेशनल टीम्स पार्टिसिपेटेड इन एशियन ड्राफ्टिंग चैंपियनशिप? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि जो एशियन ड्राफ्टिंग चैंपियनशिप है उसमें कितनी इंटरनेशनल टीम्स ने पार्टिसिपेट किया? अभी आप लोग ये टोटल टीम्स नहीं काउंट करना, इंटरनेशनल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, आप लोग बोलोगे मैम थोड़े दिन पहले तो आपने पढ़ाया हमको कि भाई 7 इंटरनेशनल टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, अभी आप कह रहे हो कि 1 ही पार्टिसिपेट करेगी। अब देखो क्या हुआ था कि ऐसे कहा जा रहा था भाई 7 जो अंतर्राष्ट्रीय टीमें हैं वो आएंगी इसमें एशियन ड्राफ्टिंग चैंपियनशिप में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, हम लोग नहीं अट्रैक्ट कर पाए एशियन ड्राफ्टिंग चैंपियनशिप में 7 की 7 अंतर्राष्ट्रीय टीमों को। ऐसे बोला गया, इसका रीज़न की भी कुछ स्केड्यूल में इश्यूज आ गए थे, आगे पीछे हो गया था काइंड ऑफ, तो उसकी वजह से जो अदर टीमें हैं वो पहुंच नहीं पाई। इसमें एक सिर्फ जो इंटरनेशनल टीम थी कजाकिस्तान वो पहुंची थी। पता नहीं कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस भी लगाए जा रहे थे कि नेपाल और भूटान ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। फैक्ट यही था कि
की भी कजाकिस्तान ने अकेले ने पार्टिसिपेट किया था, जो इंटरनेशनल टीम थी। और विमेन कैटेगरी में जो उत्तराखंड की वुमन थी वो इसमें विनर बनी है एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप में। कहाँ हुई थी ये? नदौन में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। In which of the following district world's second biggest aerial transport system will be constructed? किस जिले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हवाई परिवहन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके शिमला जिले में। ठीक है, जब ऐसे बोलते हैं ना दुनिया की दूसरी, तो मन में आता है कि भाई अच्छा दूसरी है तो पहली कौन सी है, अभी बताती हूँ। ठीक है, तो शिमला जिले में ये निर्माण किया जाएगा। 13.65 किलोमीटर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। हमारे जो भारत है उसमें ये पहला है, अपनी तरह का पहला है। इंडिया में अपनी तरह का पहला है, हिमाचल में अपनी तरह का पहला है, सेकंड है वर्ल्ड में, दुनिया में, क्योंकि पहला कहाँ पर है? बोलीविया में। क्या नाम है उसका? सेकंड जो है वो बोलीविया में है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा? 13 स्टेशंस होंगे। 13.65 किलोमीटर उसकी टोटल ये है डिस्टेंस है। तो लगभग जो एक स्टेशन के और दूसरे स्टेशन के बीच में 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भाई इसको फंड कौन कर रहा है? इसको फंड कर रहा है हमारा एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव इसका बेसिकली है शिमला को डीकंजेस्ट करना, यानी कि शिमला में भीड़ भाड़ कम करना। आप लोगों को पता ही है कि जब शिमला में टूरिज्म जो होता है पीक पर होता है तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, पार्किंग के इशू आते हैं। आप नॉर्मल डेज में भी शिमला जाओ, पार्किंग के बहुत इशू रहते हैं शिमला में। अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ तो पहले 1.5-2 किलोमीटर लगा करके कहीं जा करके उसको पार करके आओ, फिर आप पैदल चलो वहाँ पर सारी जगह। तो और जब टूरिस्ट मतलब सीजन होता है उस समय तो बहुत ही ज़्यादा फिर बुरे हाल हो जाते हैं। तो शिमला को एक तरह से डीकंजेस्ट यानी भीड़ भाड़ कम करना चाहते हैं। पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं तो पोल्यूशन भी सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को कम करने के लिए ये रोपवे जो है बनाए जा रहे हैं। साथ में इको फ्रेंडली भी है, अफोर्डेबल है, सेफ मोड है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, जो रोपवे है, क्योंकि इसमें किसी तरह का आपको पॉल्यूशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक, 3000 पर्सन्स पर आवर पर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में एक घंटे में 3000 लोगों को ले जाया जा सकेगा इसमें। ठीक है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा वो है मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला टेक्नोलॉजी। मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला टेक्नोलॉजी। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन है? एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इसकी रोप वे एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। तो शिमला में भीड़ भाड़ कम करने के लिए रोपवे का निर्माण हमारा किया जा रहा है, जो दुनिया में अपनी तरह का दूसरा है और भारत में अपनी तरह का पहला है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है उसको हमारे स्टेट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है? फसल विविधीकरण परियोजना। लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स में तो हम इस प्रोग्राम को बहुत बार डिस्कस करते थे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जीका। अब मुझे नीचे फटाफट से ना आप लोग जीका की फुल फॉर्म लिख के बताना। ठीक है, जीका की जो फुल फॉर्म है वो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना। देखो अब ये न्यूज़ में क्यों आया था? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन जो स्कीम है वो अभी की नहीं है, ये पहले क्या प्रोजेक्ट है। ये अभी न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि अभी जो है 1010 करोड़ जो है वो फेज़ 2 के लिए स्पेंड किए जाएंगे, फेज़ 2 के लिए। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली यही है कि हिमाचल प्रदेश में सस्टेनेबल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जाए सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, हमारी जो छोटी छोटी सिंचाई लघु सिंचाई सुविधाएं हैं, उनको भी डेवलप किया जा सके। ठीक है, इसके साथ साथ ही मार्केटिंग प्रमोशन हो और जो भी लाइवलीहुड के सोर्सेज हैं हिमाचल प्रदेश में उनको भी क्या किया जा सके, और से और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट आ गया हमारा, स्टेट्स फर्स्ट बैम्बू प्रोजेक्ट विल बिकम फंक्शनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। राज्य में पहली बांस परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में क्रियाशील होगी? तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में होगी ये। अब
इसको फंड कौन कर रहा है? फंड कर रहा है इसको नेशनल बैम्बू मिशन। ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये पहला बैम्बू प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का, पहली बांस परियोजना है ये, और ये नेशनल बैम्बू मिशन जो है इसको फंड कर रहा है। घालूवाल विलेज जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना का, वहाँ पर ये इसको बनाया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी फार्मर्स हैं, बम्बू की जो भी कल्टीवेशन करते हैं, उस चीज़ को बूस्ट किया जाएगा और फार्मर्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल भी कर पाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इसका ये होगा, फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं। देखिए, एक तो क्या है कि जो प्लास्टिक है उसको निकालने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए। आप लोगों को आजकल हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं मैक्सिमम उसमें प्लास्टिक बने रहते हैं, जैसे कि टूथब्रश हो गया, छोटी छोटी चीज़ें जो घर के डेली यूज़ की है। तो बैम्बू का जो प्रोडक्ट्स हैं, इसका सबसे ज़्यादा चीज़ जो बिकती है वो है टूथब्रश। मतलब जो इसका बहुत ज़्यादा फेमस वाला प्रोडक्ट है ना बैम्बू का, वो टूथब्रश है। इसके साथ इसमें घर के और भी सजावटी चीज़ें वो भी बनाई जाती हैं। तो धीरे धीरे हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो हमारा प्लास्टिक है उसका हम कम से कम यूज़ करें। हिमाचल प्रदेश ने बहुत स्टेप लिए हैं प्लास्टिक को बैन करने के लिए, आप लोगों को पता ही है, हम लोग आए दिन अपने न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। और इसके साथ ही ये जब बैम्बू मिशन, ये जो बैम्बू प्रोजेक्ट अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा तो इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे, जैसे कि लोगों के लिए लाइवलीहुड के और भी दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है, जब ये बैम्बू प्रोडक्ट्स जो हैं प्रमोट होंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे इनको कल्टीवेट करना, बेचेंगे, मुनाफा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो एक तरह से लोगों को लाइवलीहुड भी मिल जाएगा इससे। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कैच द रेन कैंपेन वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली? जो कैच द रेन कैंपेन है उसको कहाँ पर रिसेंटली लॉन्च किया गया? तो इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो निपुण जिंदल जी हैं वहाँ के डीसी, उन्होंने इसको लॉन्च किया। कैच द रेन कैंपेन में नाम से ही पता चल रहा है कि कैच द रेन कैंपेन क्या होगा। अब देखिए, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। बारिश देखो कितनी, जो ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसका जो लेवल है ना वो डिक्रीज हो रहा है। कितनी सारी बारिशें हो रही है, फिर सब बोलेंगे कि कैसे ये पानी कहाँ जाता है? भाई कहाँ पर ये जाता है? जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब बारिश से भी कितना सारा नुकसान होता है, तो अच्छा है ना कि इस सारे नुकसान को हम थोड़ा सा सही करें तरीके से, पॉन्ड्स वगैरह बनाएं ताकि जो पानी है वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा किया जा सके। कल को उस सारे पानी को हम अपने एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें। ठीक, तो जल शक्ति मिशन के अंतर्गत ये है कैच द रेन इनिशिएटिव। इसमें जो वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाएगा, पानी को स्टोर करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर बाद में इसको आप एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन उद्देश्य के लिए यूज़ कर सकते हो। देखो, एक जो नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंटल स्कीम है यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसमें पहले ही ये प्रावधान किया गया है रेन वेयर हार्वेस्टिंग के लिए। तो इसके लिए ये भी कहा गया है कि अलग अलग जो जगहें हैं वहाँ पर आप लोगों को ये वाटर स्टोरेज टैंक के निर्माण करना है। इस तरह के दिशा निर्देश पहले भी दिए गए हैं। अब इसके लिए स्टेप ये भी उठाया जाएगा कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर तो ये बनाए ही जाएंगे वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके साथ ही एक पॉइंट हम यहाँ पर भूल गए कि वाटर शॉर्टेज को और कम करने के लिए, हमको पानी की कमी ना हो, उसके लिए पॉन्ड्स भी बनाए जा रहे हैं अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत। अच्छा, मुझे ना कमेंट सेक्शन में ये बताना कि हिमाचल में कितने अमृत सरोवर बनाए गए हैं। ये जो अमृत सरोवर है वो कितने अमृत सरोवर बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, किस डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो वहाँ पर एक टूरिस्ट विलेज बनाएंगे, पर्यटक गांव बनाएंगे? तो ये है आपका जिला कांगड़ा।
कांगड़ा को एक टूरिस्ट हब बनाने के लिए हमारी जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है वो डिफरेंट स्टेप ले ही रही है। पहले ही एक टूरिज्म के लिए हब बनाना चाहती है कांगड़ा को। उन्होंने बोला है कि टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट के तौर पर कांगड़ा को विकसित किया जाएगा, टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। तो ये जो टूरिस्ट विलेज है ये इसी चीज़ के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है, ताकि जो भी टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे वहाँ पर जो मेन चीज़ की जाएगी वो ये होगा कि जो भी स्थानीय कला है यानी लोकल आर्ट और कल्चर है उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। तो अब इससे एक और फायदा होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है लोकल यूथ के लिए वो भी बढ़ेंगी, ठीक। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो लोकल आर्ट है, कल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, म्यूज़िक है, वो उन चीज़ों को प्रमोशन भी मिलेगी। इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों को और भी स्टेप्स क्या क्या लिए जा रहे हैं कांगड़ा में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। वर्ल्ड क्लास का गोल्फ कोर्स वहाँ पे बनाया जाएगा। जू बनखंडी में जो बनाया जा रहा है वो भी कांगड़ा में ही बनाया जा रहा है, ठीक है। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आए दिन हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो ये भी क्या है याद रखना, टूरिस्ट विलेज पर्यटक गांव कहाँ पर, कांगड़ा में। नेक्स्ट आ गया, सिंस व्हेन मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष स्कीम को कब से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आपके 2018 से। अब ये जो योजना है मुख्यमंत्री सहायता कोष, बेसिकली ये जो सीरियस डिजीजेज होते हैं, गंभीर बीमारियां होती हैं जिससे लोग ग्रसित हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए किया गया है। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये गंभीर बीमारियां हो चुकी है लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो लोग हॉस्पिटल में अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। तो इन सीरियस डिजीजेज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से पैसे दिए जाते हैं। 2 स्टेप सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड की जाती है। क्राइटेरिया इसके लिए ये है कि आपको अगर ये फैसिलिटी लेनी है तो उसके लिए आपकी एनुअल इनकम जो है वो लगभग 1.5 लाख है, उससे कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री है जो WTSA को होस्ट करेगी, तो ये है हमारी इंडिया, ठीक है। WTCA क्या है, WTCA जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों को भविष्य में किस तरह से आकार देना है और किस तरह से एजेंडेज तय करने हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आ गया, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 वॉज होस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ये होस्ट किया गया आपके न्यू दिल्ली में। एक तरह का ये जो फूड का मेगा इवेंट है, ठीक है, फूड का मेगा इवेंट है और इसका इनॉग्रेशन किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। सेकंड एडिशन को इन्होंने इसके यहाँ पर सेकंड एडिशन का शुभारंभ किया था। कहाँ पर किया गया ये, भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। पहला इसका 2017 में यहाँ पर किया गया था। इसके साथ ही इन्होंने जो 1 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, उनको सीड कैपिटल असिस्टेंस यानी कि प्रारंभिक पूंजी सहायता भी दी। और इसके साथ ही जो फूड स्ट्रीट है उसका भी इन्होंने क्या किया, इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट आ गया, गोल्डन वीजा इनिशिएटिव विल बी डिसकंटिन्यू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था गोल्डन वीजा इनिशिएटिव और अब इसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा, तो ये है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड ने ये जो गोल्डन वीजा इनिशिएटिव है इसको शुरू किया था आपके 2013 में, ठीक। 2013 में इन्होंने ये शुरू किया था, किस चीज़ के लिए, जो नीदरलैंड है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोत्साहित करने के लिए, इसकी इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने ये निकाला था इनिशिएटिव। लेकिन अब ये 2024 में इस इनिशिएटिव को अपने बंद करने जा रहे हैं, डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। किसको, गोल्डन वीज़ा इनिशिएटिव को। अगला जाता है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 इज वॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसको जीता है हमारे केरला ने, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। किस चीज़ के लिए, बेसिकली इन्होंने जो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म इनिशिएटिव्स लिए हैं उस चीज़ में केरला का योगदान बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इनको बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड इस चीज़ में पहचान मिली है,
ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड्स में, ठीक है। तो ये जो रिकॉग्निशन है, ये पहचान, ये जो अवार्ड्स इनको मिले हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जो केरला राज्य है इन्होंने सस्टेनेबल और विमेन इंक्लूसिव इनिशिएटिव में कितने ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, जिसकी वजह से इनको आज ये स्थान मिला है। तो ये कुछ करंट अफेयर थे हमारे नवंबर के फर्स्ट वीक के। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।